धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, अक्षया तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसीदास जी ने कहा है, विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। चतुर्भुज भगवान नारायण, भगवान विष्णु इस धरती पर समाज के कल्याण के लिए, समाज को जागृत करने के लिए समय समय पर जो है वो महापुरुषों को भेजते हैं। परंतु जब आतताई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जब किसी को मानते नहीं हैं, पृथ्वी पर गौ, संत, ब्राह्मण इत्यादि के ऊपर विप्रदेरु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब जो है पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, आतताइयों की जय जयकार होती है, राक्षस जो है वो बड़े बलवान हो जाते हैं, उस समय भगवान जो है वो स्वयं जो है वो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के उनका संहार करते हैं। वह कभी भी नहीं ये सोचते हैं कि ये मेरा मामा है, ये मेरा ताया है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, इसको नहीं मारना है। भगवान जो है, आपने देखा ही है कि भगवान ने अपने मामा को मारा, भगवान ने ब्राह्मण को, रावण को मारा, भगवान ने पुत्र के साथ दुश्मनी करने वाले हिरण्यकश्यप को मारा। इसी तरह से जो है भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अपने समय में अवतरण लेकर के, सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, कूर्मा अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, वामन हुआ, और भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी ने अवतार लिया। राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण का हुआ, बुद्ध का हुआ, और कल्कि अवतार जो है वो कलयुग के अंत में होगा। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे देश के ऊपर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, हमारे वेद पुराण इतिहासों के साथ छेड़छाड़ की गई। वहां पर अंग्रेजों का एक जो है वो सिद्धांत था कि फूट डालो और शासन करो। उन्होंने हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके कुछ ऐसे बीच में बातें जो है वो डाल दी हैं, जिससे जो है आपस में बेमनस्य पैदा होता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो क्षत्रियों के द्वेषी हैं, इसलिए वो जो है ये आपस में टकराव पैदा करने की स्थिति में, जो ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान के लिए सब प्राणी, संपूर्ण चराचर जगत के जितने भी जो प्राणी हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। जो सज्जन हैं उनसे प्रेम करते हैं। भगवान ने अगर किसी को मारा है तो वो राक्षसों का विनाश किया है। भगवान ने अपने मामा को, कंस को मारा। भगवान श्री राम जी ने चारों वेदों के ज्ञाता रावण को मारा। तो अगर इस प्रकार से जाति या किसी रिश्तेदारी को निभाने के चक्कर में भगवान ऐसा कार्य कभी नहीं करते। भगवान अवतार ही जो है वो दुष्टों का संहार करने के लेते हैं। उस समय जो है जो राजा जो थे वो क्षत्रिय वंश के थे, उन्होंने आताई, वो बहुत आताई थे, तो उनका उन्होंने संहार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवान जो परशुराम जो थे वो क्षत्रियों के द्वेषी थे। आज जो है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के
साथ साथ अक्षय तृतीया का जो बहुत बड़ा पर्व है, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इस दिन किए गए दान पुण्य का बड़ा महत्व है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है और युगारंभ की तिथि भी है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, युग का जो है वो आरंभ जो है वो अक्षय तृतीया से होता है। महाभारत का युद्ध जो है वो उसी दिन समाप्त हुआ था और कलयुग का प्रारंभ जो है वो उसी दिन हुआ था। भगवान परशुराम जी जो है हमारे साथ जो है वो चिरंजीवी जो है उनमें इनका स्थान है, अमर हैं। अभी भी जो साधक जो है वो इनके दर्शन करते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, विभीषण, मार्कंडे और परशुराम जी, ये सात जो है ये हमारे चिरंजीवी हैं। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बच्चे की दीर्घायु की कामना के लिए हम जो है इन सात जो है वो चिरंजीवियों की पूजना जो है वो पंडित जी करवाते हैं। इसलिए मैं सभी को जो है आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान परशुराम जी की सदा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री परशुराम, जय श्री राम।